ओके, तो बजट 2025 अनाउंसमेंट हो चुका है। आपने कई सारे वीडियो भी देख लिए होंगे और जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वो है 12 लाख रुपए तक के इनकम पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप 5, 6, 10 वीडियो देखेंगे उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके मन में कंफ्यूजन रह जाता है। बट इस वीडियो में हम आसान और सरल शब्दों में आपको बताने वाले हैं हर एक चीज कैलकुलेशन के साथ, बिना किसी भी टेक्निकल वर्ड या फिर कुछ ऐसे टर्म्स का यूज किए बिना जो कि आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर दे। तो कंफ्यूजन पैदा ना करे इसलिए हम कुछ भी ऐसे टर्म्स या फिर ऐसे वर्ड का यूज ही नहीं करने वाले। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर जिसके साथ करना चाहिए, आपको लगता है कि करना चाहिए तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। बाय द वे, मेरा नाम है जयकांत। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 12 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये इनकम आपका सैलरी इनकम होना चाहिए। सैलरी के अलावा अगर आपका इनकम आता है, जैसे एक्सक्लूड में हम डाल देते हैं, जैसे कैपिटल गेन हो गया, या फिर आप गेमिंग करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग, और वहां से आपका अर्निंग होता है, या फिर आप क्रिप्टो में पैसा डाल के रखे हैं, तो ये जितने भी चीजें इनका टैक्सेशन कैटेगरी अलग है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरी बात, हमें मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 75,000 यानी 75,000 रुपए का हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर मेरा इनकम 12,75,000 रुपए है तो मुझे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं ना, ये जो अभी हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे वहां पर अप्लाई करने वाले हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि इस चीज का कहां पर अप्लाई हो रहा है और कैसे अप्लाई हो रहा है, और उसके बाद मेरा टैक्स कितना बन के आता है या फिर नहीं बन के आता है, ये क्लियर आपको समझ में आएगा। दूसरा जो अपडेट है वो है फाइल अपडेटेड IT रिटर्न्स। इन केस IT रिटर्न करते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है तो अप टू 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये जो 2 साल है इसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। तीसरा है नो TDS। इसी में दूसरा आ जाता है रेंट। जो भी हमारे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रेंट आता था वो 2.4 लाख तक TDS से एजिप्शन होता था, उसकी भी लिमिट बढ़ाकर 6 लाख पर एनम कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए जो इंटरेस्ट 1 लाख पर एनम, मतलब पहले जो 50K का इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में आता था उस पर कोई TDS यानी कि कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता था, तो इसी लिमिट को बढ़ाकर जो कि 50K था इसको 1 लाख पर एनम कर दिया गया है। ओके, तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 मेजर चेंजेस किए गए हैं। एक जो टैक्स स्लैब है उसको अपडेट किया गया है, यानी जो पहले वाला था 2024-25 वाला, उसी को अपडेट करके 2025-26 में एक नया टैक्स स्लैब जो है हमारे सामने रखा गया है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। दूसरा जो चेंजेस किया गया है वो है 87A रिबेट में। अब ये 87A रिबेट क्या है? देखिए क्या है ना भैया, इनकम टैक्स एक्ट में 87A के तहत पहला जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग 7 लाख रुपए तक हमें रिबेट मिलता था, और जो मैक्सिमम रिबेट हम ले सकते थे वो था 25,000। लेकिन इस नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो रिबेट का अमाउंट है उसे बढ़ाकर 60,000 रुपए आप रिबेट ले सकते हैं, यानी 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ से वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो वीडियो का मेन पार्ट है यानी कैलकुलेशन प्रोसेस, वो हम डिटेल से आसान और सरल शब्दों में आपको बताने वाले हैं। तो ये है इनकम टैक्स स्लैब 2025-26 जो नया वाला है। नए वाले इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर आपका इनकम 0 से 4 लाख के बीच में है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो 5% लगेगा। 8 से 12 लाख है तो 10% लगेगा। 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर आपका इनकम होता है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ जो कहा जा रहा है कि अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए तक होता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट वहीं अगर हम देखते हैं तो 4 लाख से 8 लाख के बीच में इनकम अगर हो रहा है तो मुझे 5% टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसका कैलकुलेशन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो 2024-25 वाला टैक्स स्लैब था वो भी देख लेते हैं। पुराने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर आपका इनकम 3 लाख तक है तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 लाख से 10 लाख 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 लाख से ऊपर होता था तो 30% का आपको टैक्स देना पड़ता था। अब यहाँ पर नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि आप एक सैलरी पर्सन है और आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है। हमें क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 75,000 रुपीज का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिडक्शन हमें मिल रहा है इसे माइनस कर देंगे किसमें? 6 लाख रुपीज में। डिडक्शन लेने के बाद जो मेरा नेट अमाउंट बनता है वो है 5,25,000, जो कि एक टैक्सेबल अमाउंट बनता है, यानी मुझे इस अमाउंट पर टैक्स पे करना है आफ्टर डिडक्शन। अब नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर मेरा इनकम 4 लाख तक है तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है अगर 4 लाख से 8 लाख के बीच में मेरा इनकम होता है तो 5% का मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर मेरा टैक्सेबल अमाउंट 4 लाख से ऊपर है, दैट मीन्स कि मुझे 5% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कितने अमाउंट पर देना पड़ेगा वो हम निकाल लेते हैं। देखिए, 4 लाख तो पहले ही मेरा माइनस हो जाता है जिस पर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो 5,25,000 में हम 4 लाख माइनस करेंगे।
माइनस करने के बाद यहाँ पर जो मेरा नेट अमाउंट बनता है वो है 1,25,000। अब इस 1,25,000 पर ही मुझे 5% का टैक्स देना पड़ेगा और वो निकल के आता है 6,250 रुपए। यानी अगर आपका सालाना इनकम 6 लाख रुपए है तो आपका टैक्स अमाउंट जो है वो बनता है 6,250 रुपए। अब यहाँ पर ये जो 6,250 रुपए जो कि मुझे टैक्स देना है, लेकिन ये भी मुझे नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर हम फायदा लेंगे किसका, रिबेट का, जिसके अनुसार 12 लाख रुपए तक के इनकम पर हमें टैक्स नहीं देना है। तो यहाँ पर जो मेरा सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो इनकम बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा 12 लाख से अंदर में आ रहा है और इसी कारण हमें ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए इस चीज को एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एनुअल सैलरी इनकम 12 लाख रुपए है। अब इस 12 लाख रुपए में सबसे पहले मेरा जो काम होगा, जो मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है उसे भैया हम घटा लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह क्या है, तो आप इस तरह से समझिए कि जिस तरह से जैसे कैशबैक मिलता है या फिर डिस्काउंट वगैरह मिलता है, ओके, तो समझ लीजिए कि ये एक तरह का डिस्काउंट है। ठीक है, आप कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, वहां पर जो डिस्काउंट है वो माइनस करने के बाद जो आपका नेट अमाउंट है तो वो आपका निकलता है। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपए, वो हम माइनस कर देंगे 12 लाख रुपए में। माइनस करने के बाद जो मेरा टैक्सेबल अमाउंट बनता है जिस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा वो है 11,25,000 रुपए। अब नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 0 से 4 लाख इनकम पर मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में अगर मेरा है तो 5% देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरा 4 लाख तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा, तो फिर मेरा बचेगा कितना, 4 लाख रुपए। यानी 5% जो है वो मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए पर देना है, जो कि होता है 20K यानी 20,000 रुपए। उसके बाद आता है तीसरा जो कि है 8 लाख से 12 लाख के बीच में होता है, तो मुझे 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर पहले मुझे वो अमाउंट निकालना पड़ेगा जिसपे मुझे 10% का टैक्स देना है। ठीक है, देखिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ऊपर जो 4 लाख है वो मेरा ऑलरेडी 0 है, वो माइनस हो चुका है। बचा जो 4 लाख है उस पर मुझे 20,000 रुपए का टैक्स देना पड़ा 5% के हिसाब से। तो यहाँ पर कितना अमाउंट मुझे माइनस करना पड़ेगा, 8 लाख रुपए। तो 11,25,000 में माइनस करेंगे हम 8 लाख रुपए, तो जो मेरा नेट अमाउंट बनता है वो है 3,25,000 रुपए। अब इस 3,25,000 रुपए पर मुझे 10% का टैक्स देना है और 10% के हिसाब से बनता है 32,500 रुपए। तो मेरा जो टोटल टैक्स अमाउंट बनता है वो है 20,000 प्लस 32,500 इज इक्वल टू 52,500 रुपए। यानी मुझे 52,500 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर भी हम ये 52,500 रुपए नहीं पे करने वाले हैं ड्यू टू रिबेट, जिसमें मेरा क्या है, 12 लाख रुपए तक मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर मेरी सैलरी 12 लाख रुपए तक है सालाना तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये 12 लाख नहीं होके मेरा 13 लाख है एनुअल इनकम, तो फिर क्या कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर एनुअल इनकम मान लेते हैं कि आपका 13 लाख रुपए है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिडक्शन जो है यानी डिस्काउंट जो है वो माइनस कर देंगे 75,000 रुपए। माइनस करने के बाद आता है 12,25,000 रुपए, जो कि मेरा टैक्सेबल अमाउंट है जिस पर मुझे टैक्स पे करना है। नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 4 लाख तक मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख के बीच मुझे 5% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर 5% के हिसाब से 20,000 रुपए, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। उसके बाद आता है 8 लाख से 12 लाख पर मुझे लगेगा 10% का टैक्स। 4 लाख पे पहले ही लग चुका है। फिर यहाँ पर मेरा निकलता है 4 लाख, जिस पर मुझे 10% का टैक्स देना है, जो कि बनता है 40,000 रुपए। फिर नीचे आता है 12 लाख से 16 लाख के बीच में है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 12 लाख रुपए से कितना ज्यादा आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 लाख रुपए माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो मेरा बचता है वो है 25,000 रुपए। तो मुझे 15% इस 25,000 रुपए पर देना है, जो कि निकल के आता है 3,750 रुपए। अब यहाँ पर जो टोटल मेरा टैक्सेबल अमाउंट बनता है, जो कि मुझे टैक्स पे करना है, वो है 63,750 रुपए, 63,750 रुपीज। एंड आई थिंक कि यहाँ तक जो भी चीज हमने आपको बताया है आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। और जो अभी हमने आपको दिखाया कि 13 लाख अगर आपका इनकम है तो उस पर आपको समथिंग जो है 63,000 समथिंग के आसपास जो है वो टैक्स बनता है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपको इतना भी नहीं देना है तो फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। इस टैक्स को और कम करने के लिए हम सहारा लेते हैं मार्जिनल रिलीफ का। अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या है, देखिए इस वीडियो में हम अभी नहीं बताएंगे। इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड आपको वीडियो बना के हम देने वाले हैं, जिसमें बहुत क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज समझ में आएगा। देखिए क्या है ना भैया, ज्ञान की गंगा अगर एक ही बार आपके सामने खोल के रख दिया जाए ना तो आप डूब जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर मिले तो वो दिमाग में घुसेगा भी और रहेगा भी और समझ में भी आएगा। तो जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इन्हीं टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा पुराना टैक्स स्लैब है और जो हमारा नया टैक्स स्लैब है, अगर दोनों में हम टैक्स पे करते हैं कैलकुलेशन प्रोसेस के हिसाब से, तो फिर कितना सेविंग मेरा टैक्स में होता है नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर आपका इनकम 4 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर रिबेट मिल जाता है आपको। वहीं अगर आपका इनकम 8 लाख है तो आपको पुराने के हिसाब से जो है 23,000 के आसपास टैक्स पे करना पड़ता है। बट नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी 23,000 का आपको बचत होता है नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। 12 लाख है तो आपका बचत होता है लगभग 71,000
के आसपास। अगर आपका इनकम 16 लाख रुपए है तो पुराने टैक्स के हिसाब से आपको 1.5 लाख रुपीस का टैक्स पे करना पड़ता, नए के अकॉर्डिंग 1.3 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ता। बचत आपका कितना हो रहा है? 40,000 रुपए का। 20 लाख अगर आपका इनकम है तो 2.78 लाख रुपीस आपको पे करना पड़ता पुराने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, नए के अकॉर्डिंग जो है 1.92 लाख आपको पे करना पड़ेगा। बचत आपका यहाँ पर हो रहा है 85,000 रुपीस का टैक्स बचत हो रहा है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो। वहीं अगर आपका इनकम 24 लाख रुपए है सालाना तो आपका पुराने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको 4 लाख रुपए तक का टैक्स पे करना पड़ जाएगा, बट नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 2.92 लाख रुपीस का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बचत जो यहाँ पर मेरा निकल के आता है, यानी कितना सेविंग मेरा हो रहा है नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो वो है 1.1 लाख रुपीस। अब जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी दबा दीजिएगा, तभी तो जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, उन्हें भी ये चीज पता चले, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ आसान सरल भाषा में, है ना।